एक स्थानीय मुद्दा उठा रहे हैं और उठा रहे हैं मुद्दा रोजगार का। तेजस्वी यादव ने जब 10 लाख जॉब्स की बात की तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि अरे ये कहां से संभव है इसके पैसे का। नीतीश कुमार की तरफ से भी इसी तरह की बातें आई कि पैसे ही नहीं है, ऐसा कहां संभव है। लेकिन आप लोगों ने कह दिया हम 19 लाख जॉब देंगे। देखिए फर्क समझिए। हाँ। मैं इसीलिए कहता हूं कि नेताओं को जानकारियां हासिल होनी चाहिए और नेताओं को फर्क समझना चाहिए और नेताओं को बोलते समय उसको ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। हाँ। मुझे एक कैबिनेट का नोट आजाद भारत में दिखा दो किसी भी सरकार का जो कैबिनेट का नोट नौकरी देने के बारे में कहता हूं। कैबिनेट नोट जब भी बनता है, उन्होंने कहा कैबिनेट में लाऊंगा। इसी तरीके से सब लोगों ने नारे दिए थे कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। जब किसानों का कर्जा माफ करने के लिए आया और जो नोट बनकर के आया वो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। देखिए हमेशा कैबिनेट नोट या कैबिनेट का डिसीजन क्या होता है, हम एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलेंगे, 1200 करोड़ रुपए की लागत से खुलेगा, which will lead to 2000 direct employment, which will lead to 3000 indirect employment, which will lead to ad hoc appointments. अच्छा देखिए डिफरेंस समझिए। उन्होंने कहा हम सरकारी नौकरी देंगे, दे ही नहीं सकते। रेशियो होता है, सरकार में तय होता है पॉपुलेशन। पर दोनों में से किसके शासन में युवाओं को रोजगार मिलेगा? हमारे शासन में मिलेगा, उसका भी मैं बताता हूँ। रोजगार के बारे में मैं आपसे डिटेल में बताना चाहता हूँ। यह इकोनॉमी का होलिस्टिक अप्रोच होता है। ऐसे 10 कॉलेजेस बनेंगे तो रोजगार मिलेगा, ऐसे 10 फैक्ट्रीज आएंगी तो रोजगार मिलेगा, ऐसे यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो रोजगार मिलेगा, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे तो रोजगार निकलेगा। ये सब तब होगा जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, ये सब तब होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से वेलकमिंग अप्रोच होगा, ये सब तब होगा जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए आप एक्टिवेट होंगे। लेकिन आपका जो कैरेक्टर रहा है, यानी आरजेडी का जो कैरेक्टर रहा है, उन्होंने तो सबको यहां से पलायन करा दिया। उन्होंने आप वो ये क्यों नहीं बोलते हैं? यही तो लालू जी अपनी यूएसपी मानते थे कि यहां से हमने सब लोगों को भेज दिया। आप एक शब्द पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? विदाउट रियलाइजेशन आगे की बात करना। हमारे पास गारंटी क्या है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है? आपके पास गारंटी यही होगा कि जो मैंने कहा है वो सच होना चाहिए, जो पहले कहा है वो सच होना चाहिए, तभी हम आगे सच बोलेंगे। इसलिए यह अब शब्द तो वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही मायने में सारी जिंदगी जुमला वाला काम तो आपने किया। रोजगार हम देने की बात करते हैं तो हम कहते हैं 19 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। और ये याद रखिए, गवर्नेंस में हमेशा गवर्नमेंट अवसर प्रदान करती है, माहौल पैदा करती है। अब ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कैसे आ रहा है? मोदी जी की शख्सियत पर आ रहा है। यहाँ फैक्ट्रीज खुलेंगी। हाँ बिल्कुल खुलेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा क्रूशियल जंक्शन। पहले से बंद बहुत सारी हो, हाँ वो सब खुलेंगी। और बंद किसने किया? कांग्रेस के जमाने में बंद हुआ, आरजेडी के जमाने में बंद हुआ। और ये इन सारी बातों के बारे में ये अभी देखिए, बरौनी की तस्वीर अब बदली कि नहीं बदली? पाइपलाइंस बिछ रही कि नहीं बिछ रही है? बरौनी में तो पहले से एक इंडस्ट्रियल, सारी इंडस्ट्री समाप्त हो गई थी, दब गई थी, बंद हो रही। वैगन इंडस्ट्रीज बंद हो गई। यहाँ की सिलेंडर्स मैन्युफैक्चर होते थे, बंद हो गए। यहाँ के टाटा ने शोरूम अपना बंद कर दिया था, शोरूम्स बंद हुए। हाँ, तो ये वातावरण किसने दिया? नीतीश कुमार जी ने दिया। और भारत के प्रधानमंत्री जब आए तो उन्होंने देश में एक माहौल बनाया जिसके कारण हुआ है। बिहार को स्टेबिलिटी चाहिए और बिहार को विश्वसनीय नेता चाहिए, और ये संभव नीतीश जी के ही राज में संभव है। नड्डा जी आप गंगा घाट पर जाएं। विश्वसनीयता की बात बताई तो मैंने बताया ना, तेजस्वी लास्ट ईयर बजट सेशन सारा गुजर गया, ही डिड नॉट पार्टिसिपेट, एब्सेंस है। तो ऐसे लोगों की विश्वसनीयता क्या रहेगी? चलिए, कुछ ऐसी चीजें गंगा घाट पे भी दिखती हैं जहां पर अंजना है, लेकिन आप वहां पर जाएं यहां से। उससे पहले एक और सवाल मैं आपसे जान लेना चाहती हूं, क्योंकि आज भी बिहार के लोग अगर दिल्ली एम्स में चाहते हैं कि उनका जाके इलाज हो जाए, क्या वो विश्वास की कमी है? आप कहते हैं यहां पर एम्स, पटना में तो एम्स शुरू हो गया है, क्या व्यवस्था ऐसी नहीं है अभी तक? और अगर नहीं है तो कब तक हो पाएगी? देखिए, एनी इंस्टीट्यूशन टेक्स 10 to 15 years टू एस्टैब्लिश। मैं आपको बताता हूं, इसमें जिस दिन से देखिए ऐसे जैसे पीएमसीएच का ही उद्धार हो जाता है, पीएमसीएच के बारे में बता रहा हूं श्वेता जी आपको। अब मैं फिर भी कहूंगा, इट टेक्स मिनिमम 5 years। अब इन पीएमसीएच की बात कीजिए, 250 करोड़ रुपए मैंने पिछले साल अपनी हेल्थ मिनिस्टर जब मैं था 2019 के जनवरी में आकर मैंने शिलान्यास किया। नीतीश कुमार जी साथ थे, रविशंकर प्रसाद जी साथ थे, सब लोग साथ थे। 250 करोड़ रुपए का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 7 ब्लॉक्स बन रहे हैं। उसके बाद नीतीश जी के साथ बातचीत करने के बाद
अभी पटना में देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो बन रहा है वो पीएमसीएच में बन रहा है, 5,400 बेड्स एंड 5,500 करोड़ रुपीज आर टू बी स्पेंट ऑन इट पीएमसीएच में। और अब लेकिन मैं आपको ये फिर बताता हूं तस्वीर, ये इसको 5 साल लगेगा क्योंकि ये एक चुटकी बजाने वाला सोल्यूशन नहीं है। हेल्थ हब है, हेल्थ एंड एजुकेशन दे टेक इयर्स। देखिए अब स्टाफ भरना, अब हम आपको बताते हैं, एम्स की बात बताता हूं। मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा, 250 पोस्टें निकलती हैं, 250 पोस्ट में हम भरते हैं 60, 70, बाकी के आगे क्या लिखते हैं, नॉट फाउंड फिट। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एम्स, है ना, टॉप स्टूडेंट चाहिए। और हमने ये भी व्यवस्था की है कि एम्स के बच्चे कहीं और नहीं जाएंगे, वो एम्स में ही आएंगे, उनको हम कैंपस रिक्रूटमेंट दे रहे हैं। इससे ज्यादा हम फास्ट कैसे जा सकते हैं? इफ दिस इज द ओनली वे, दैट इज द शॉर्टेस्ट वे।